तो जैसे कि एक बार मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। हमने बात करी है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की, और इसमें स्पर्मेटिड के बाद हम देखेंगे कि स्पर्मेटिड स्पर्म में कैसे बदलेगा, तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। पहला होता है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें आरएनए और एसिडिक प्रोटीन खत्म हो जाएगा और खाली उसमें डीएनए और बेसिक प्रोटीन बच जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आएगा वो क्या होगा, फिर न्यूक्लियस की शेप चेंज होगी। चेंज इन शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की शेप बदल जाएगी। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो जाएगा पॉइंटेड, एक साइड पॉइंटेड रहेगा, फ्लैट और ओवल, फ्लैट हो सकता है और ओवल शेप हो जाएगा। ठीक है, फिर शेप चेंज होने के बाद सेल के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक हो जाएगा। इसका ब्रेकिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। ब्रेकिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा बिगर, दूसरा होगा स्मॉलर। बिगर और स्मॉलर, जो स्मॉलर पार्ट है वो तो एज इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रह जाएगा, रिमेन एज। जबकि जो बिगर वाला पार्ट है ये किसमें चेंज होगा, चेंजेस टू फॉर्म, ये चेंज होकर बनाएगा एक्रोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एक्रोसोम किसका बना है, तो आप बोलेंगे कि एक्रोसोम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। और एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाएगा, कंटेन स्पर्म लाइसिन, इसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम रहेगा। तो ये हमने तीन चेंज देख लिए। पहला तो न्यूक्लियस कंडेंस हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस का शेप बदल गया, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया। अब इसके बाद स्पर्म पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगला स्टेप होगा फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर लेगा इसको, तो इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नोट करें, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो अगला चेंज आएगा वो ये रहेगा कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो सारा साइटोप्लाज्म एक साइड पे मूव कर जाएगा, या हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो टेल की तरफ मूव कर जाएगा। साइटोप्लाज्म रिमेन वेरी लेस, थोड़ा सा रह जाएगा साइटोप्लाज्म, एंड मूव टूवर्ड्स टेल, टेल की तरफ जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं, इसमें दो सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा सेंट्रियोल जो है वो दो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। एनिमल साइड में दो सेंट्रियोल होते हैं, दोनों सेंट्रियोल यहाँ से अलग अलग होके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एक बनाएगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा बनाएगा डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तो जाइगोट में स्पिंडल एपरेटस बनाने में हेल्प करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है इससे एक्सोनिम की फॉर्मेशन होगी जिससे टेल बनेगा, और उस एक्सोनिम को स्पाइरली सराउंड कर लेगा कौन, उसको सराउंड कर लेगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो स्पाइरली अरेंज होगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को नेबर्नकन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सराउंड दी एक्सोनिम,
ये एक्सोनिम को सराउंड कर लेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल शेप का है, स्पाइरली अरेंज है। और क्या बोलते हैं इसको? ऑल्सो कॉल्ड नेबर्न कर्न, इसको नेबर्न कर्न बोलते हैं। याद रखिएगा, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को नेबर्न कर्न बोला जाता है। इसका काम क्या है? ये क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी टू दी स्पर्म, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि स्पर्म जो है वो मूव कर सके। तो यहाँ पर फिर फाइनली हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। इन चेंजेस के बाद स्पर्म बन गया। तो ये हमने लगभग 5 से 6 स्टेप पढ़े हैं किसके अंदर? स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम एक टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा सभी ने आपने। अब देखते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट अभी हमने बताया ना आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया सराउंड कर एक्सोनिम को, ये आपको सारा स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं ये पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी आप। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब देखें, स्पर्म की यदि बात करेंगे तो एक स्पर्म में 4 मेन पार्ट होते हैं। एज और मेन पार्ट्स, 4 पार्ट है स्पर्म में। कौन कौन से हैं? हेड है, नेक है, मिडल पीस है और टेल है। बनाते हैं स्ट्रक्चर स्पर्म का। स्पर्म में जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरह से है। एक साइड से थोड़ा पॉइंटेड है सॉरी। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए और बेसिक प्रोटीन। ये हो गया न्यूक्लियस। स्पर्म के न्यूक्लियस के ठीक ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर ये है एक्रोसोम। दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम आपको पता ही है किससे बना है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना है। इसमें क्या है? इसमें स्पर्म लाइसिन है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और स्पर्म के अंदर जो एंजाइम है ना, स्पर्म लाइसिन, ये ओवम की वॉल जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने का काम करता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा एक सेकेंड, चलिए कम टू द पॉइंट। तो एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है जो हेड को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखेगी। हेड वाले पार्ट पे होगी खाली है। ये प्रोटेक्टिंग लेयर है प्रोटीन की बनी हुई। इस लेयर को, जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, इसको बोलते हैं गेलिया। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन। और ये कहाँ देखा जाता है? ओनली इन
हेड, ये स्पर्म के सिर्फ हेड में होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन ये सीधा, गैलिया की लोकेशन क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद इसके नीचे यदि देखोगे आप, यहाँ पर दो सेंट्रियोल होंगे। एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये वाला हो गया आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये क्या करता है, इट फॉर्म स्पिंडल apparatus एट जाइगोट स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ मिस्टर अर्षित? जी बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब जाइगोट बनेगा ना, तो जाइगोट में डिवीजन होगा, तो डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल की फॉर्मेशन कौन कराता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कराता है स्पर्म का। ये बात याद रखिएगा। जी हर्षित बोलिए। सर आपने म्यूट कर रखा है, बोलो कैसे सर मैं। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी। इसके बाद ये जो सारा पार्ट है, ये क्या कहलाएगा मिलके, ये मिलके बनाएगा हेड पार्ट। उसकी लेबलिंग हम अभी करेंगे हेड की। फिलहाल हम इससे नीचे चलते हैं। इससे आगे बढ़े यदि, तो इसके सामने ये जो दूसरा सेंट्रियोल देखा जा रहा है, इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल एक्सटेंड कर जाएगा, देखो ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड करेगा और एक्सटेंड करके एक्सोनिम की फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या बन गया इससे, एक्सोनिम। और फाइनली यही आगे टेल बनाएगा। स्पर्म की टेल यही बनाता है, और टेल का काम होता है मूवमेंट। ये स्पर्म की स्विमिंग में हेल्प करता है। ये टेल फ्लैजिला की तरह है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्पर्म जो है ना वो फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कहलाया टेल, ये स्पर्म की टेल हो गई। फंक्शन पता ही है आपको इसका, मूवमेंट, स्विमिंग, स्पर्म को स्विमिंग प्रोवाइड कराता है ये। तो ये टेल की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद इसमें रहेगा मिडिल पार्ट। तो एक बार पहले हेड पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, जैसे या मिडिल पार्ट देख लेते हैं। ये हो गया स्पर्म का मिडिल पार्ट। ये हो गया नेक। और ये जो अभी आपको कवरिंग दिखाई दे रही है पूरे पे, ये कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बताया था आपको हमने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें मिडिल में देखा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होगा।
स्पाइरली अरेंज होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलेंगे नेबर्न कर्व। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या बोलते हैं, नेबर्न कर्व बोलते हैं। ये आप हम लिखवा चुके हैं आपको पीछे। अब लेबलिंग करेंगे इसके पार्ट की, क्या क्या रहेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो कहलाएगा हेड। मिडिल वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा, मतलब हेड से नीचे वाला नेक, जो ये देखा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस। और सबसे नीचे वाला हो गया टेल। ठीक है जी। स्पर्म में हेड को तो कवर कर रहा है केलिया, जो बाकी पार्ट है उसको सराउंड करने के लिए इसमें एक और कवरिंग देखी जाती है। इस कवरिंग को, ये जो इसको सराउंड कर रही है, जो हेड से नीचे रहेगी, ये जो हेड से नीचे कवरिंग देखी जाएगी ना, जो इसको सराउंड करेगी, इस कवरिंग को, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग मैनचिट्टे। ठीक है, ये है मैनचिट्टे। इसको यहाँ लेबल कर देते हैं मैनचिट्टे। ठीक है, मैनचिट्टे क्या है, ये बाकी स्पर्म को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग है, जो स्पर्म के बाकी पार्ट को, हेड के अलावा स्पर्म के बाकी पार्ट को कवर करती है। ये कुछ हेड को भी, कुछ अमाउंट ऑफ हेड को भी प्रोटेक्ट करेगी। इसका काम होता है प्रोटेक्शन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ स्पर्म। इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। ऑल डन, बना लिया होगा सभी ने ये। कुछ पॉइंट लिखें स्पर्म के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। लिखिए, गेलिया एंड मैनचिट्टे गेलिया एंड मैनचिट्टे गेलिया एंड मैनचिट्टे ये क्या चल गया, यूट्यूब में चल गया। देखो, गेलिया एंड मैनचिट्टे responsible for protection. Gallia and Manchette responsible for protection of sperm. और आपको ये चीज पता है कि गेलिया की लोकेशन क्या है और मैनचेट्टे की लोकेशन क्या है। गेलिया जो है ये आपके सिर्फ हेड पार्ट में होता है, मैनचेट्टे इस हेड और बाकी पार्ट्स में देखा जाता है। हम ये लिख रहे हैं कि गेलिया एंड मैनचेट्टे responsible for protection of sperm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, sperm head contain acrosome on tip and nucleus। ठीक है, जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। which is responsible for breaking
of breaking of zona pellucida of ovum। ओवम की जो वॉल है जोना पेलुसिडा उसको ब्रेक करता है एक्रोसोम। इसके अलावा जो इसका मिडिल पार्ट है स्पर्म का, उसमें क्या देखा जाता है? मिडिल पार्ट में देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा स्विमिंग के लिए। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं दी proximal centriole of sperm gives tail of the sperm। ठीक है, और जो टेल है वो क्या करेगा? टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है सर, ये क्या लिख रखा है? ब्रेकिंग ऑफ लिखा है ना, जोना पेलुसिडा, मेम्ब्रेन का नाम है जोना पेलुसिडा। अच्छा यहाँ पर देखो, ये आएगा कौन सा? ये है आपका प्रोक्सिमली, ये है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या करेगा? ये टेल की फॉर्मेशन करेगा, और टेल स्पर्म को के लिए स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा तो ये सारी बातें हो गई, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे स्पर्म को कवर करके रखती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्स दी स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के लिए हम एक बात बोल सकते हैं अब कि स्पर्म जो है, स्पर्म इज बाई फ्लैजिलेट, सॉरी बाई कह रहा हूँ, स्पर्म इज फ्लैजिलेटेड। स्पर्म फ्लैजिलेटेड है। इसके अलावा स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, और कैसा होता है? फ्लैजिला होता है स्पर्म के अंदर, और स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है। ठीक है, एक बात और आपको नोट करके यहाँ समझनी है कि स्पर्म जो है जब ये ओवम में एंटर करेगा तो अपने नेक पार्ट से ही ब्रेक होता है। स्पर्म व्हेन एंटर इन ओवम ब्रेक एट इट्स नेक। ये अपने नेक से ब्रेक होके स्पर्म का हेड ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात हो गई स्पर्म के बारे में। अब स्पर्म के टाइप्स यदि देखोगे तो दो तरह के हो सकते हैं स्पर्म। टाइप्स देखें यदि तो दो तरह के हो सकते हैं स्पर्म। एक तो वो जिनके अंदर 50% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें खाली एक्स क्रोमोसोम होता है, और 50% स्पर्म वो होते हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म, जो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है उनको बोलते हैं गायनो स्पर्म, और जो वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है उनको बोलते हैं एंड्रोसोम। तो ये कितने होते हैं? 50% ये होते हैं, 50% ये वाले होते हैं। ठीक है जी। सर ये जो एक टोटल मिनट, अच्छा एक मिनट। तो ये आज की क्लास में हमने स्पर्म के बारे में बात कर ली, स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है ये देख लिया, और दो तरह के स्पर्म हैं, एक होते हैं गायनोस्पर्म, दूसरे होते हैं एंड्रोस्पर्म। ठीक है, इनकी बात हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्पर्म जो है वो किस तरह से सर्टोली सेल से अलग होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहाँ तक रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।